आपको बता रहे हैं कैसे हमारे देश में सही पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं से करोड़ों बच्चे कोसों दूर हैं। देश में गरीबों की सेहत का हाल बता रहे हैं कुछ ऐसे बच्चे जो उसी दौर से होकर गुजर रहे हैं। चेतना चौधरी बलहारा की खास पेशकश। आजाद भारत के 60 से ज्यादा साल अपनी तरक्की और कामयाबियों का बखान करते थकते नहीं हम, लेकिन इस चमचमाती हकीकत का एक अंधेरा पहलू भी है जो दिखाई नहीं पड़ता। आज भी हमारे देश में हर तीसरा शख्स भूखा सोने को मजबूर है और इन 35 करोड़ भूखे सोने वालों में ज्यादातर मासूम बच्चे हैं। ग्लोबलाइजेशन की चकाचौंध के बीच आज इन्हीं की कड़वी सच्चाई। आप लोग रोज क्या खाना खाते हैं? यही दाल चावल। बच्चों को आप क्या क्या खिलाते हैं? यही खिलाते हैं जो साधारण खाना हम खाते हैं। जरूरी नहीं कि हर माँ के हाथ का बना खाना बच्चे के लिए पौष्टिक ही हो और खाने का मतलब सिर्फ दाल भात ही हो। हकीकत ये है कि भारत के ज्यादातर बच्चों को पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता। भारत से तो बेहतर बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीका के बच्चों को मिल जाता है। यही हाल भारत की माँओं का भी है। माँओं को भी पूरा खाना नहीं मिल पाता। नतीजा, जन्म से ही बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ना दूध मिलता है, ना पूरा खाना। अब भी ये आधी अधूरी तस्वीर है। पूरी तस्वीर तब बनती है जब इन बच्चों को पैदा होने के बाद डॉक्टर और दवा भी नसीब नहीं हो पाती। देश के 80% गाँव में कोई डॉक्टर नहीं है और 90% गाँव में दवा की कोई दुकान नहीं है। यही वजह है कि देश के 10% बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही बीमारी और कुपोषण की वजह से दम तोड़ देते हैं। गरीबी और भुखमरी से हमारे देश का जो हाल है, उससे तो बस यही बात जहन में आती है। पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पर सो गए। कहानी उन बच्चों की जिन्हें सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती, पेट भरने के लिए पूरा खाना नहीं मिलता, वक्त पर इलाज नहीं मिलता। आज इनके हाथ में माइक है और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने हिस्से की बीमारियां, अपने हिस्से के इलाज। इस वक्त हमारी जनबस्ती में खड़े हुए हैं। दूसरी इलाकों की तरह ही यहाँ पर जरूरी सुविधाएं नहीं हैं। खासकर स्वास्थ्य सेवाओं का तो हाल ही बुरा है। आइए हम मिलवाते हैं अपने जैसे ही एक बच्चे से। आइए दीपक से मिलते हैं, जो कि हमारे स्कूल में पढ़ता था। अचानक उसने एक दिन स्कूल में आना बंद कर दिया। आइए सुनते हैं दीपक की कहानी। मेरे एक पैर में पोलियो हो गया और दूसरे पैर भी मेरा उसकी वजह से टेढ़ा हो गया है, इसलिए मैं ठीक से चल नहीं पाता हूँ, करके कोई काम नहीं कर पाता हूँ। नहाने में भी दिक्कत होती है और बाथरूम जाने में भी, लेकिन तब पर भी मैं उसको लेता हूँ। और मेरे को जबकि पकड़न खेलना बहुत पसंद है, तब पर भी मैं उसकी वजह से, पैर की वजह से खेल नहीं पाता हूँ। आपने दीपक को पोलियो की दवा पिलाई थी? थोड़ा बहुत सुना था, कुछ ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए वो हो गई, अचानक में हो गई। क्या हमने दवा भी बहुत कराई, इतना अचानक में ध्यान नहीं दिया। इलाके में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गंदगियां फैली हुई हैं और नालियां खुली हुई हैं। गंदगी और बीमारी का तो चोली दामन का साथ होता है, इसलिए यहाँ पर लोग अक्सर ही बीमार रहते हैं।
नोएडा से विनय कुमार के साथ काजल, एनडीटीवी इंडिया के लिए।